नमस्कार दोस्तों, लास्ट बार हमने पढ़े थे मौलिक अधिकार और अब पढ़ेंगे हम पॉलिटिकल का नेक्स्ट टॉपिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करेंगे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हैं और संविधान के भाग 4 में है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक थे और संविधान के भाग 3 में थे। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसको राज्य सरकारें लागू करेंगी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व पूछ ले आपने कि बताइए संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जिन जिन अनुच्छेदों का उल्लेख है वो किस में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। और संविधान के किस भाग में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं वो कौन से भाग में है, तो भाग 4। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसको राज्य सरकारें लागू करती हैं वो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है और संविधान के भाग 4 में। हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस देश के संविधान से लिए हैं, तो हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। किसके देश के? आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। तो हमने किस देश के संविधान से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए हैं और आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। आयरलैंड का संविधान लागू हुआ था, वो हुआ था 1937 में। आयरलैंड का संविधान 1937 में लागू हुआ था जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और उसी से हमने क्या लिया है, आयरलैंड के संविधान से ही हमने कॉपी किया है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 और भाग 4 में है। एक पुस्तक है जिसका नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन। एक पुस्तक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन। उस पुस्तक का लेखक है ग्रेनविल ऑस्टिन। वो किसकी पुस्तक है? ग्रेनविल ऑस्टिन की पुस्तक है। और उस पुस्तक में ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा। ये पूछ ले भारतीय संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर ने किसको कहा है, तो वो कहा है, मैंने बताया था पिछले मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा कहा ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ग्रेनविल ऑस्टिन की पुस्तक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन में उसने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को क्या कहा, संविधान की आत्मा कहा। फिर एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि बताइए राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा, यह कथन किसका है, तो यह कथन किसका है, केटी शाह का। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा, यह कथन किसका है, तो यह किसका है, केटी शाह का। क्यों है इसकी बात करेंगे, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करवाने के लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते। ठीक है, राज्य सरकारें अपनी मर्जी से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लागू करेंगी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं उसको लागू करवाने के लिए हम न्यायालय नहीं जा सकती। राज्य सरकारें खुद क्या करेंगी, उनको लागू करेंगी और उसको लागू करवाने के लिए हम न्यायालय का सहारा नहीं ले सकते। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते। इससे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। इसे क्या नहीं प्राप्त है, वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व, ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए कि राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है उसको लागू करवाने के लिए हम न्यायालय में जा सकते हैं, ठीक है, अर्जी दायर कर सकते हैं या नहीं, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करवाने के लिए हम न्यायालय का सहारा नहीं ले सकते। तो ये उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 है। अनुच्छेद 36 में क्या कहा गया, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसकी परिभाषा कहाँ दी गई है। क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए राज्य के नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में है, 36 में है। फिर जो फिर संविधान का भाग 4 है, यानी कि अनुच्छेद 37 में क्या कहा गया है, इस भाग में शामिल तत्वों का लागू होना, जो संविधान के भाग 4 है 36 से 51। ठीक है, इस भाग में शामिल तत्वों का लागू होना, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के जो भाग है उसमें जितने तत्व शामिल हैं उसका लागू होना है, वो संविधान के किस अनुच्छेद में है, 37 में। 36 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा, 37 में क्या कहा गया है, इस भाग में जो शामिल तत्व हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के जो इस भाग में शामिल तत्व हैं उनका लागू होना है, वो है अनुच्छेद 37 में। अनुच्छेद 38 की बात करेंगे। अनुच्छेद 38 में दिया गया है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा।
यानी कि अनुच्छेद 38 में क्या दिया गया है कि राज्य लोक कल्याण, लोगों की भलाई के लिए, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके। यानी राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके, ये अनुच्छेद 38 में दिया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, बताइए लोगों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय किसका भाग है? मौलिक अधिकारों का भाग है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो किसका? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसी में कहा गया है कि राज्य जो है वो लोगों की भलाई यानी लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके। इसी के अनुसार योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, अनुच्छेद 38 के तहत ही, या अनुच्छेद 38 में कौन ही, लेकिन योजना आयोग की स्थापना पर किसका प्रभाव है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले तो योजना आयोग की स्थापना, भारत में जितनी भी योजनाएं हैं कौन बनाता है? योजना आयोग, जो वर्तमान में जिसका नाम है नीति आयोग। ठीक है, 1950 में 15 मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी जिसका अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। ठीक है, 1 जनवरी 2015 में इसका नाम बदल कर दिया, क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। तो जो ये पूछेगा योजना आयोग की स्थापना पर किसका प्रभाव है, तो वो है अनुच्छेद 38 का। ठीक है, योजना आयोग भारत में क्या है? योजनाएं बनाती है। ठीक है, तो राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके। अनुच्छेद 39 की बात बहुत बार पूछ लेता है। अनुच्छेद 39 में 2-3 बातें हैं। एक, समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, सभी के लिए समान न्याय होगा, सभी को समान न्याय देंगे और निःशुल्क विधिक सहायता तथा समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39 के। समान न्याय, निःशुल्क, समान न्याय सभी के लिए एक समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता तथा समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था है, वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? 39 में, यानी 39 के। निःशुल्क विधिक सहायता जो है वो कब जोड़ा गया है? निःशुल्क विधिक सहायता जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1942 में ये अनुच्छेद 1976 में ये संविधान के अनुच्छेद 39 में जोड़ा गया है। पूछे समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता किस में है? अनुच्छेद 39 में, यानी सभी को समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी तथा जो समान कार्य है उसके लिए समान वेतन की व्यवस्था, वो संविधान के अनुच्छेद 39 क में। निःशुल्क विधिक सहायता जो अनुच्छेद 39 क में जोड़ा गया, 39 में जोड़ा गया है, वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। फिर अगला क्या है? इसी में एक भाग और है 39 ख, सार्वजनिक धन का। ठीक है, सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार हो ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। यानी कि सार्वजनिक जो धन है उसका स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार हो ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके, ये दे रखा है 39 ख में। फिर एक बात और है 39 ग दे रखा है धन का समान वितरण। ठीक है, धन का एक समान वितरण वो दे रखा है 39 ग में। फिर एक बात और कही गई है कि जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में पारित किया गया था, यो किसका प्रभाव है? अनुच्छेद 39 का। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया था? भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित किया गया था 1948। इस पर किस अनुच्छेद का प्रभाव है? तो अनुच्छेद 39 का प्रभाव। अनुच्छेद 39 में समानता की बात की गई, सभी समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता जोड़ा गया। निःशुल्क विधिक सहायता 42 संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया तथा समान जो कार्य है उसके लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। चाहे यानी कि निर्वाचन मजदूरी की बात हो, कहाँ पर की गई है? अनुच्छेद 39 क में। सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार हो ताकि सार्वजनिक हितों का सर्वोत्तम, सभी के हितों का सर्वोत्तम साधन हो सके। धन का समान वितरण है वो भी अनुच्छेद 39 ग में दिया गया है। फिर अनुच्छेद 42 में क्या है? काम की न्याय संगत, यानी कि काम में सभी न्याय, यानी काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रस्तुत सहायता का उपबंध। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए, अनुच्छेद 42 बहुत कम पूछता, लेकिन पूछ ले कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रस्तुति सहायता का उपबंध किस में है?
तो वो अनुच्छेद 42 में है, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध कहाँ पर है, तो अनुच्छेद 42 में है। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमें संविधान का अनुच्छेद 36 से 51 है, भाग 4 में है, और आयरलैंड के संविधान से लिया। आयरलैंड का संविधान 1937 में लागू हुआ था एक। और संविधान की आत्मा किसने कहा, ग्रैन्युअल ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार लागू किया जाएगा। केटी शाह ने कहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू कराने के लिए हम न्यायालय का सहारा नहीं ले सकते क्योंकि इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 36 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा, 37 में इस भाग में शामिल तत्वों का लागू होना, 38 में क्या है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके लोगों को। 39 में समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता है और धन का समान वितरण है, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था 39 में दी गई है। ठीक है, तो ये थे। आगे बात करेंगे हम इसी की। हमने 42 पढ़ लिया लेकिन 39 के बाद 40 छोड़ दिया था, एक बार 40 की बात करेंगे। यानी अनुच्छेद 36, 37, 38, 39, लेकिन बीच में हमने 42 पढ़ा, लेकिन 40, 41 बच गए। अनुच्छेद 40 क्या है कि राज्य का ही कर्तव्य है ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायत बहुत बार पूछा गया है, ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है, तो ग्राम पंचायतों का गठन राज्य सरकार करवाएगी। ग्राम पंचायतों की स्थापना या गठन कौन करवाएगा, राज्य सरकार कराएगी, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू कौन करता है, केंद्र सरकार लागू नहीं करती, राज्य सरकार करती है। ठीक है, और इसको लागू करवाने के लिए हम न्यायालय का सहारा नहीं ले सकते। तो अनुच्छेद 40 में किया गया कि राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वो ग्राम पंचायतों का गठन करवाएगी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू राज्य सरकार करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमें मिले हुए हैं, लेकिन इसको निभाएगा कौन, लागू कौन कराएगा, इस कर्तव्य को, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के कर्तव्यों को निभाएगा या लागू करेगा कौन करेगा, राज्य सरकार। केंद्र का कोई हस्तक्षेप नहीं है। फिर अनुच्छेद 40 में क्या कहा गया है, ग्राम पंचायतों का गठन राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वो क्या कराएगी, ग्राम पंचायतों का गठन करवाएगी राज्य सरकार। अनुच्छेद 40 में बहुत बार अनुच्छेद 40 पूछा गया कि ग्राम पंचायतों का गठन, राज्य ग्राम पंचायतों का गठन कराएगा। अनुच्छेद किसके तहत, 40 के तहत। अनुच्छेद 41 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 41 में दिया गया है कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार, लोक सहायता, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया है। किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 41 में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 41 में। कैसे काम, उदाहरण के तौर पर मनरेगा, मनरेगा किस अनुच्छेद के तहत ही है, मनरेगा है, यह हमें काम देता है। ठीक है, मनरेगा हमें क्या देता है, काम देता है, तो काम पाने का अधिकार उदाहरण के तौर पर मनरेगा। फिर शिक्षा पाने का अधिकार है, या शिक्षा संबंधी कोई भी चीज़ है वो सहायता है वो भी पाने का अधिकार है। बुढ़ापा पेंशन, लोक सहायता में क्या आता है, बुढ़ापा पेंशन। यहाँ पर बुढ़ापा पेंशन, जो बुढ़ापा पेंशन है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। मान लीजिए कोई बीमारी है, उसमें आर्थिक सहायता का भी इसमें क्या है, बीमारी, ये सभी क्या आते हैं अनुच्छेद 41 में। अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि कुछ दशाओं में काम पाने का, मान लीजिए मनरेगा जो हमें काम देता 100 दिन का, शिक्षा से संबंधित कुछ सहायता पाने का, और लोक सहायता पाने का अधिकार, उदाहरण के तौर पर बुढ़ापा पेंशन, यह एक क्या है, लोक सहायता। तो कुछ दशाओं में काम, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार किस में है, वो अनुच्छेद 41 में है। मनरेगा, ये पूछा जाता है कि मनरेगा है, मनरेगा किसका प्रभाव है, अनुच्छेद 41 का। बुढ़ापा पेंशन अनुच्छेद 41 का ही प्रभाव है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार किस में, अनुच्छेद 41 में। अनुच्छेद 40 में क्या दिया गया है, ग्राम पंचायतों का गठन। 42 हमने कुछ पढ़ लिया था पहले, काम की न्याय संगत। अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 में क्या कहा गया है, कर्मकारों के लिए, यानी काम करने वालों के लिए,
कर्मकारों के लिए निर्वाचित मजदूरी, जो निर्वाचित मजदूरी अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित हुआ था 1948, कर्मकारों के लिए निर्वाचित मजदूरी व कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कर्मकारों के लिए काम करने वालों, यानी अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए काम करने वालों के लिए निर्वाचित मजदूरी, कर्मकारों के लिए निर्वाचित मजदूरी है वो कहाँ पर है? अनुच्छेद 43 में। कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन संविधान के किस अनुच्छेद में? 43 में। किसका भाग है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। ठीक है, यह कर्तव्य किसका है? राज्य सरकारों का है। तो अनुच्छेद 43 में क्या कहा गया है? कर्मकारों के लिए निर्वाचित मजदूरी व कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना, वो किसमें है? अनुच्छेद 43 में। ठीक है, फिर एक बात और है, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की सहभागिता। ठीक है, उद्योगों के प्रबंध में जो उद्योग बनते हैं उनमें कर्मकारों की सहभागिता, काम करने वालों की सहभागिता, यो भी अनुच्छेद 43 में जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में। तो अनुच्छेद 43 में दिया गया है कर्मकारों के लिए निर्वाचित मजदूरी, काम करने वालों के लिए, और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है जो राज्य सरकार लागू करेगी अनुच्छेद 43 में। और इसमें एक चीज और जोड़ी गई थी, जो उद्योगों का जो प्रबंध होता, स्थापना होती है, में कर्मकारों की सहभागिता, यो भी बाद में जोड़ा गया था अनुच्छेद 43 में। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था अनुच्छेद 43 में। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की सहभागिता ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976। कर्मकारों के लिए निर्वाचित मजदूरी और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, ये है अनुच्छेद 43 में। और अनुच्छेद 44 में एक समान नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, बहुत बार पूछा गया सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर किस में है? 44 में। 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाचित मजदूरी व कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, और 44 में दे रखा है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। तो ये हमने अनुच्छेद 36 से लेकर 44 तक पढ़े हैं। और मैंने कहा था अनुच्छेद 36 से जो 51 तक है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको लागू करवाने के लिए न्यायालय का सहारा नहीं ले सकते। संविधान किस भाग में? 4 में। किस देश था? आयरलैंड था। आयरलैंड का संविधान कब लागू हुआ था? 1937। आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन। तो 36 से 51 हमने क्या पढ़ना? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आज हमने पढ़ा 36 से लेकर 44 तक। नेक्स्ट पार्ट में हम इसको क्या करेंगे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को क्या करेंगे? कंप्लीट। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।